नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूं कि YouTube पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं होती हैं और कई YouTube चैनल हैं जो लगातार दिन भर की अपडेट्स पर अपने विचार देते रहते हैं। और पश्चिम बंगाल पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, दूसरे स्टेट्स के बारे में कहा जा रहा है। किसान आंदोलन पर तो कई YouTube चैनल ऐसे हैं जिनकी दुकान चल पड़ी है, वरना इससे पहले उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था और वो केवल किसान आंदोलन ही दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन भर नरेंद्र मोदी पर हमला करते रहते हैं, दिन भर नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहते हैं। कुछ ऐसे YouTube चैनल भी हैं जो दिन भर बीजेपी सरकार की, नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें ही करते रहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है। लेकिन इस बीच मैं देखता हूँ कि देश में कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिनकी तरफ ये YouTube चैनल ध्यान ही नहीं देते हैं और ऐसे ऐसे घटनाक्रम और ऐसे ऐसे बयान नेताओं के आते हैं कि जिन्हें ये लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और उन पर फोकस ही नहीं करते। लेकिन मेरा उन पर हमेशा नज़र बनी रहती है। जैसे कि आप जानते होंगे, मेरे YouTube चैनल से जो लगातार लोग जुड़े हुए हैं वो जानते ही होंगे कि मैंने कश्मीर पर बहुत वीडियोस बनाए हैं। कश्मीर में चाहे वो DDC का इलेक्शन हो, चाहे वहाँ पर परिसीमन की जो मुहिम चल रही है, चाहे वहाँ पर जो पिछले दिनों हाई कोर्ट ने फैसले दिए थे, जो कश्मीरी पंडितों की ज़मीन पर कब्जे के मामले थे, उन्हें लेकर हों, मैंने बहुत तमाम तरह के वीडियोस बनाए हैं। और कश्मीर को लेकर मैं बहुत ही एक सेंसिटिव इसे टॉपिक मानता हूँ और मेरा मानना है कि इस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि कश्मीर को नया कश्मीर बनाने की एक मुहिम चल रही है। और वहाँ से जब से धारा 370 हटाई गई है उसके बाद से कश्मीर का स्वरूप काफ़ी कुछ बदला है। वहाँ की राजनीति के रंग ढंग बदले हैं और कुछ लोग जो लंबे समय से 20-30 साल से, 40-50 साल से कश्मीर की राजनीति करके मलाई खा रहे थे, उन लोगों को जो बिलबिलाहट हुई है उसका भी एक नज़ारा देखने को इससे मिलता है। मैं अभी फ़ारूक अब्दुल्ला का एक कमेंट पढ़ रहा था और फ़ारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दोस्त रहे हैं वो कभी। तो उन्होंने सोमवार को एक महिला इकाई का कार्यक्रम था, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में, और उसमें महिला दिवस के मौके पर उन्होंने संबोधन किया। और उसमें महिला दिवस से उन्हें कुछ मतलब नहीं था। वो परेशान इस बात से थे कि भाजपा ने हाल ही में ये दावा कर दिया है कि हम जम्मू कश्मीर में अगला CM बीजेपी का बनाएंगे। दरअसल रविवार को, अभी 2 दिन पहले 7 मार्च को, एक बीजेपी की एक कार्यकारिणी की बैठक कटरा में हुई थी। कटरा आप जानते होंगे, जहां से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आप लोग चढ़ते हैं। वहां पर एक बीजेपी की बैठक हुई और उस बैठक में ये संकल्प लिया गया कि हम जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के, तो उसमें CM हम बीजेपी का बनाएंगे। और ये मीडिया में छपा और मीडिया में छपने के बाद जब इसे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने पढ़ा तो वो बौखला गए। और फ़ारूक अब्दुल्ला हमेशा बहुत ही ब्लंट तरह के बयान देने के लिए मशहूर हैं और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि ये कैसे हुकूमत बनाएंगे। और आपको सबको पता ही है कि जो पिछले DDC के चुनाव हुए थे, जिला विकास परिषद के, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और फ़ारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस उतनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है और इसी वजह से फ़ारूक अब्दुल्ला लगातार परेशान हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती, ये सब फैमिलीज़ जो हैं वो कश्मीर को हमेशा से चलाते आए हैं और अब जब कश्मीर बदल रहा है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में यही लोग नज़र आ रहे हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे कहते हैं कि हम अगली सरकार बनाएंगे। मैं देखूंगा कैसे बनाएंगे, क्या वे आसमान से आकर बनाएंगे, हम यहाँ खड़े हैं, हमें कैसे हटाएंगे, ये उन्होंने दावा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम की जमात है। तवारीख गवाह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अवाम के हक़ के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। और भाजपा की ओर इशारा करते हुए वो कहते हैं कि यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच मजहब की बुनियाद पर नफरत पैदा कर रही है। चुनावों के समय हमें पाकिस्तानी कहा जाता है और चुनाव के बाद हिंदुस्तानी। चुनाव के समय ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रखने में लगाई है। हमने कभी आतंकियों के आगे घुटने नहीं टेके। कुछ लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आएंगे और आप लोग बिना सोचे विचारे
और बिना उनके मकसद को समझे उनके लिए वोट देने निकल पड़ेंगे। और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नफ़रत और मजहब की सियासत से दूर रहने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, सिर्फ इंसान ही बुरा होता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं को आम लोगों विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए काम करें। हमें ये सोचना है कि जम्मू कश्मीर को कैसे खुशहाल बना सकते हैं, इसलिए कार्यकर्ता आम लोगों के बीच में जाएं, उनसे बात करें। महंगाई के मुद्दे पर वो बोले, कश्मीर के मुद्दे पर वो काफ़ी बोले। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय हमारी बात पर किसी ने यकीन नहीं लिया है, तो बस शुरुआत है। आप जल्दी देखो कि आगे क्या बड़ी तबाही होने जा रही है। किसान सड़कों पर हैं, महंगाई बेलगाम हो चुकी है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। रोहिंग्याओं के मुद्दे पर भी वो बोले, म्यांमार के मुद्दे पर बोले और महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी लाने में देरी क्यों कर रही है। ये सब बातें उन्होंने कही। और फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि जो अनुच्छेद 370 है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे हटाना, और कश्मीर को बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जाए, बला बला बला, इतनी सब बातें उन्होंने कही। लेकिन दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को अब किस बात की परेशानी हो रही है। क्या वो जम्मू कश्मीर के राजा हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जम्मू कश्मीर के, कोई और चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। अगर कल गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी उन्हें अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर देती है, तो फारूक अब्दुल्ला क्या करेंगे बताइए। जब बीजेपी ने अपना समर्थन देकर मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर महबूबा मुफ्ती को सीएम बना दिया, तो फारूक अब्दुल्ला क्या कर पाए। अब अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम वहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे, तो ये तो वो कहेंगे ही, क्योंकि नए तरीके से परिसीमन होने जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों ने जो बदमाशियाँ की हुई थी वहाँ के परिसीमन में, अपनी मनमर्जी से आबादियों को बांटा हुआ था। किसी विधानसभा सीट पर 10,000 वोट हैं तो किसी पर 1 लाख वोट हैं, कोई संतुलन नहीं था, कोई बैलेंस नहीं था। अब उस सब को बैलेंस बनाने के लिए नया परिसीमन आयोग गठित किया गया है, जो प्रक्रिया में है, बैठकें चल रही हैं, और हो सकता है कि इसी साल ये नई यहाँ की सारी विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों का परिसीमन हो जाए और इसी साल के अंत में वहाँ चुनाव होने लगें। तो फारूक अब्दुल्ला ये कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं बनने देंगे? क्या वो सारे लोग मिल जाएंगे? गुपकार अलायंस जो उन्होंने बनाया था, जिसमें पहले कांग्रेस भी शामिल हो गई थी, फिर कांग्रेस डर कर भाग गई थी, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि आने वाले समय में ये सवाल उठेगा कि ये देश विरोधी लोग हैं, इनके साथ हमें नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस होशियार है, इसलिए उसने इनसे किनारा कर लिया था, जबकि उसमें तमाम अलगाववादी संगठन भी शामिल थे, मुफ्ती का पार्टी भी थी, और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी भी उसमें शामिल थी। तो इन सब लोगों के साथ कांग्रेस नहीं मिलकर चली थी, क्योंकि उसे पता है कि उसे एक वाइड लेवल पर अपनी राजनीति चलानी है, उसे देश भर का हाल देखना है, केवल कश्मीर का नहीं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा तो केवल यहीं का सोचते हैं, कश्मीर का ही सोचते हैं। तो अब फारूक अब्दुल्ला को मिर्ची इसलिए लग रही हैं कि उन्हें ये नज़र आ गया है कि जब नया परिसीमन होगा, नई तरह का चुनाव होगा, तो बीजेपी निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ेगी और उनकी सीटें यहाँ पर घटेंगी और वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। अब वो अपने बेटे को शायद दोबारा चीफ मिनिस्टर ना बनवा पाएँ। तो अब इन लोगों को परेशानी यही हो रही है कि इनके हाथों से जो सत्ता है वो छीन रही है, इनके जो राजसी ठाट बाट वो जा रहे हैं। ये लोग जब गर्मियों के दिन आते हैं तो लंदन में चले जाते हैं, सर्दियों के दिन आते हैं तो कश्मीर में आ जाते हैं। ज़िंदगी भर इन लोगों ने मौज ही तो की है। कश्मीरियों को दिया क्या है? वहाँ पर मेट्रो ट्रेन नहीं चली, वहाँ पर रोज़गार नहीं है, वहाँ पर एम्स नहीं बना, वहाँ पर IIT नहीं बनी, वहाँ पर टूरिस्टों पर हमले होते हैं, वहाँ पर आतंकवादियों को पिछले 30 साल से फला फुलाया जा रहा है। पिछले 30 साल से वहाँ किसकी सरकार है? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस, इन सब की तो सरकार है। तो वहाँ आतंकवाद तो पिछले 30 साल में ही बढ़ा है। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंकियों के हवाले किया गया था और उनसे बचाने के लिए, और आतंकियों को छोड़ दिया गया था। तो ये सब तो कहानियाँ चली रही हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। अब आप भूल जाइए कि आपके दोबारा से चीफ मिनिस्टर यहाँ के बन पाएंगे। नया कश्मीर बन रहा है और उस नए कश्मीर में अपने लिए कोई जगह ढूंढ लीजिए। कश्मीर के मुद्दे पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।